हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, या इसे हम ऊर्जा आनुवांशिकता का नियम के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को आसानी तरीके से हम इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप रट कर नहीं बल्कि समझकर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझ में आएंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये आपका चैप्टर 5 है, जो है ऊष्मागतिकीय, और लेक्चर ये 5 है, ठीक है ना। चलिए जी, तो सबसे पहली बात, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम जानते हैं। तो देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में हमें यही बात बताया गया, ठीक है, या ऊर्जा आनुवांशिकता के नियम में हमें यही बात बताया गया कि जो ऊष्मा होती है या जो ऊर्जा होती है, ठीक है ना, ऊष्मा होती है या जो ऊर्जा होती है, ना तो हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं, इतनी बात आपको समझ में आया कि जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि जो ऊर्जा है इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित किया जा सकता है। बात आप समझ रहे हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या परिवर्तित किया जा सकता है, या रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि हम नष्ट कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? ये आपने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, बहुत बार नियम को। तो देखिए, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, मैं आशा करता हूं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां पे हमें समझने वाली बात यहां पे ये है कि इसकी गणितीय अवधारणा भी होती है, गणितीय रूप या गणितीय अवधारणा। तो देखिए, गणितीय रूप में एक फॉर्मूला इसका होता है कि डेल E इक्वल टू Q/W, ये होता है फॉर्मूला जी। अब इस फॉर्मूले को आपको तैयार रखना है। जहां पर ये क्या है, E क्या है, तो यहां पे जो E है, डेल E क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद यहां पे Q क्या है? Q है निकाय की ऊष्मा, निकाय पर ऊष्मा, या ऊष्मा भी या ऊर्जा भी कह सकते हैं, बट ऊष्मा लिखते हैं। और यहां पे W क्या है? निकाय पर किया गया कार्य। तो ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे E क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। Q क्या है? निकाय की ऊष्मा है। निकाय मतलब होता है सिस्टम, जिसको हमने एक पर्सनली लेक्चर 1 में हमने करा दिया है। अब अगर निकाय नहीं जानते ना, तो बहुत दिक्कत होने वाली है आगे आप इस चैप्टर को पढ़ने में, इसलिए मैं कहूँगा इसको तैयार रखेंगे। फिर से निकाय की जो W क्या है? निकाय पर जो किया गया कार्य है, मतलब सिस्टम पर किया गया कार्य है, जो है W। तो ये बात, इतनी बात आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आता है, तो ये नियम लिखेंगे, फिर से ये लिख लेंगे,
ठीक है ना। उसके बाद अब हम जानेंगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछता है सीमाएं इसकी साथ पूछता है। चलिए जी, देखिए एक और बात मैं बता दूं, सीमाओं को ही, जो यहाँ पे सीमाएं लिखा गया है ना, सीमाएं की मतलब यह है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की क्या कमियां हैं, इसको हमें जानना है। तो देखिए ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसमें कौन सी कमियां हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम निम्न बातों को स्पष्ट नहीं कर सका। मतलब निम्न बातों को स्पष्ट नहीं कर सका, बता नहीं सका। जैसे कोई भी नियम होता है, जब कोई भी वैज्ञानिक किसी नियम को देता है, ठीक है, तो बहुत सारे वैज्ञानिक वहां पे बैठे होते हैं, तो वो सभी वैज्ञानिक इसको जानते हैं, समझते हैं उस नियम को, और उसके बाद उसमें जो कमियां होती हैं या उनको जो डाउट होता है उनसे उस वैज्ञानिक से पूछा जाता है जिन्होंने कुछ खोज किया है। तो ऐसे ही जब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की खोज हुआ तो उस समय पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने कंफ्यूज या डाउट को वहां पे प्रस्तुत किया, और वही कमियां थी, क्योंकि उसका मतलब जो कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो वही बात कहा गया है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम निम्न बातों को स्पष्ट नहीं कर सका। कौन कौन सी बात है जी? सबसे पहला, ऊर्जा परिवर्तन की जो दिशा है और उसकी सततता, मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो हो रही है, बट किधर से किधर बदलेगी, कौन पहले बदलेगा, इस पर मतलब इसका मतलब पूरी तरीके से वो व्याख्या नहीं कर सके, बता नहीं सके, ठीक है। दूसरा क्या ऊर्जा ठंडे सिरे से गर्म सिरे की ओर प्रवाहित हो सकती है? ये और है, ठीक है ना। मतलब वैज्ञानिकों ने फिर से दूसरी क्वेश्चन ये पूछा कि क्या जो ऊर्जा है वो ठंडे सिरे से गर्म सिरे की ओर प्रवाहित हो सकती है, मतलब चली जा सकती है गर्म से ठंडे की ओर? तो इसका भी उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। और तीसरा फिर से पूछा गया, क्या गैस जो होता है वो निम्न दाब से उच्च दाब की ओर प्रवाहित हो सकती है? तो इसका भी उत्तर नहीं था। फिर से चौथा इनसे पूछा गया कि क्या जो जल होता है वो निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रवाहित हो सकता है? तो इसका भी कोई जवाब नहीं था, ठीक है ना। अब ठंडा सिरा से गर्म सिरा, ये बात समझ रहे हैं ना कि कोई ठंडा पदार्थ है और गर्म पदार्थ है, तो ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर जो ऊष्मा ट्रांसफर हो जाएगा, ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। फिर से निम्न दाब से उच्च दाब की ओर क्या गैस प्रवाहित हो पाएगा? तो इसका भी कोई जवाब नहीं था। फिर से निम्न तल से उच्च तल की ओर क्या जल प्रवाहित हो पाएगा? तो इसका भी जवाब नहीं था। अच्छा, निम्न तल से उच्च तल का मतलब ये समझ रहे हैं ना? देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस बात को बता दूं, ठीक है जी, ठीक। देखिए यहाँ पे एक पाइप इस तरीके से लगा दिया गया। देखिए बात यहाँ पे ये जैसे मान लेते हैं इसमें इतना पानी है, इसमें भी इतना पानी है, तो वैज्ञानिकों का ये कहना था कि क्या निम्न तल से उच्च तल में जो क्या है, जो जल है वो जा सकता है या नहीं? तो वैज्ञानिक नहीं बता पाए। यही है निम्न तल, नीचे वाला तल, ये उच्च तल है। तो ये बातें हैं जी, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कोई भी डाउट आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेक्चर ये 5 है, इससे पहले के 4 लेक्चर देखिए, आपको आसानी से सभी पॉइंट समझ में आएंगे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। सभी इंपॉर्टेंट है जी। चलिए, तो आशा करता हूँ दोस्त कि आपको आसानी तरीके से ये जो टॉपिक है कवर हो गए होंगे, आपको तैयार हो गए होंगे। अदरवाइज यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको वीडियो कैसा लगा। थोड़ी कठिनाई हो सकती है न्यू स्टूडेंटों को, क्यों? क्योंकि बेसिक उनका क्लियर ना हो तो इसलिए मैं कहूँगा बेसिक जरूर आप क्लियर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।